हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल विद्यादर्शन पाठशाला पर। मेरा नाम कमलेश वर्मा। तो अपने चल रहा था प्रश्नावली 2, जिसका नाम है बहुपद या पोलिनोमियल्स। तो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बीजे वजय क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। तो अब आगे देखते हैं उसके आगे क्या है। बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, शून्य क्या है, जिसको रखने पर शून्य प्राप्त हो। जैसे कोई समीकरण है पी की x बराबर x प्लस 10, पी एक्स बराबर x प्लस 10। तो ये क्या, ये एक बहुपद है। बहुपद है, कौन सा बहुपद है ये? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद है ये। ठीक, इसका अपन को शून्य निकालना है। तो शून्य क्या होते हैं? जिसको रखने पर शून्य प्राप्त हो। और शून्य कितने होते हैं? शून्य कितने होते हैं? जितने जितनी बहुपद की घात होती है अधिकतम उतने शून्य प्राप्त हो सकते हैं। अधिकतम उतने शून्य प्राप्त हो सकते हैं। देखिए कितने शून्य होंगे? जितनी बहुपद की घात होगी। घात पढ़ी लिया आपने, बहुपद की घात कितनी होती है? जितने अधिकतम चर की घात क्या होती है? अधिकतम चर की अधिकतम घात है ना। चर की अधिकतम घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है ये, बहुपद की घात। ठीक, तो यहाँ बहुपद क्या है? पी एक्स बराबर एक्स प्लस 10। कितनी घात यहाँ पर? एक। बहुपद की घात कितनी है? एक है। तो कितने चर होंगे यहाँ पर? एक चर होगा। चर कितने होंगे इसमें? एक। ठीक, अब कैसे निकालेंगे इसको चर को? तो क्या करना है अपन को? सबसे पहले इसको बराबर जीरो कर देते हैं, इसको बराबर जीरो कर देंगे। तो जैसे x प्लस 10 बराबर जीरो, तो x का मान कितना हो जाएगा? -10 -10। तो ये क्या है? इसका शून्य, शून्य, जिसको रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो रखिए मान, देखें x लोग रखेंगे 10 माइनस के, तो यहाँ रखेंगे इसमें कितना हो जाएगा? p की पावर मतलब p -10 इक्वल टू -10 प्लस 10। अब -10 प्लस 10 क्या होता है? 0। तो ये क्या है? इसका शून्य के। ठीक है, तो शून्य कैसे निकालते हैं? और शून्य कितने होंगे? जितनी बहुपदी घात होगी। बहुपदी घात कितनी देर की? एक। तो यहाँ पर शून्य कितना आ गया? एक आ गया। ठीक, और शून्य से जिसको रखने पर शून्य प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं हम। तो अपने आता है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। समझते हैं इसको। जैसे आपके ग्राफ में आता होगा x और y एक्स, सब जानते ही है क्या होते हैं। ये तो होता है x और x डैश, और ये लंबवत क्या होता है? ये y और y डैश। ठीक, ये बीच में क्या होता है? मूल बिंदु होता है। क्या होता है ये? 0 और 0। ठीक, इधर तो होते हैं प्लस, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर x क्या होता है? माइनस में होता है। -1 -2 -3 -4, और ऊपर y क्या होता है? प्लस में। तो 1 2 3 4 और 5, और x y नीचे क्या होता है? माइनस में।
-1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये तो हो गया आपके ग्राफ में निरूपण। ठीक, एक्स और वाई एक्स का। तो किताब में दे रखा है आपके एग्जाम्पल, जैसे y बराबर 2x + 3, ये बहुपद दे रखा है आपके। ठीक है, इसका शून्य निकालना है। तो अपन जानते हैं कितनी घात बहुपद है, ये घात कितनी है इसकी, 1 है, ये दे रखा है, इसकी पावर 1 है तो घात 1 है। ठीक, तो कितने शून्य मिलेंगे आपको ना, 1 मिलेगा। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे, या फिर जैसे 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर -3/2। ये क्या है, इसका शून्य आ गया। ठीक है, मान लो ये तो निकाल लिया अपन ने। अब माना जैसे कोई लाइन दे रखी हो और इसको ड्रॉ कर रखा हो ऐसे ही, जैसे कोई लाइन दे रखी है आपके, ये ग्राफ दे रखा है आपके। ठीक है, x -x y और -y। ठीक है, अब कोई लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है। ठीक है, अब इसके शून्य निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए ये आपको याद रखना है, जैसे शून्य कितने होंगे उसके, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को जितनी बार काटे या स्पर्श करे, जितनी बार काटे या स्पर्श करे, काटे या स्पर्श करे, उतने ही शून्य प्राप्त होंगे, उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कितने शून्य होंगे, जितनी बार कहा मैंने एक्स अक्ष, यानी ये वाला एक्स अक्ष ये पूरा है, -x और x। ठीक है, को जितनी बार काटे या स्पर्श करे, तो काटे जितनी बार स्पर्श करे, ये लाइन जितनी बार काटेगी। ठीक है, ये तो जैसे ये एक बार काट दिया यहाँ पर, ये 1 हो गया, फिर एक ये रहा 2, अब इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये एक्स अक्ष नहीं है। ठीक, तो 1 2 फिर 3 फिर ये 4, तो कितनी बार काटा है इसने, 4 बार, तो कितने हो गए यहाँ, 4 शून्य प्राप्त हो गए अपन को। ठीक है, और अब जैसे देखो, मान लो ये दे रखा है डायग्राम, अब देखो ठीक है, अब देखें, अब यहाँ एक तो ये बोले काट नहीं रहा पर स्पर्श तो कर रहा है ना। ठीक है, तो एक ये भी स्पर्श कर रहा है, 2 ये तो वाई एक्स थी, इसको नहीं गिनेंगे, ये काट रहा है 3, तो कितने हो गए यहाँ पर, 3 शून्य हो गए। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नावली 2.1 है, उसको भी करते हैं। तो अपने आती है प्रश्नावली 2.1, इसमें क्या करना है अपन को, शून्य निकालने हैं। आपको ग्राफ दे रखे, डायग्राम दे रखे, अब में शून्य निकालने हैं अपन को। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला है, शून्य कैसे निकालते हैं, एक्स अक्ष को जितनी बार काटे या स्पर्श करे उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यह देखो, ये तो एक्स, ये तो अक्ष हो गया आपने, वाई अक्ष और एक्स अक्ष हो गया। तो ठीक है, अब इसको देखना है, अब ये काट के एक्स अक्ष को नहीं काट रही क्योंकि तो वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसमें देखें, यहाँ देखो, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब कितनी बार काटी, यहाँ से यहाँ तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये वाई अक्ष से, और यहाँ देखो, यहाँ एक बार काटे ना, तो कितने शून्य हो जाएंगे यहाँ पर, 1 शून्य हो जाएंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसमें देखें, ये 2 1 ने काटा 1, और ये तो काउंट हो गए नहीं, 2 और 3, कितनी बार काटे, 3 बार, तो शून्य कितने आ जाएंगे यहाँ, शून्य के बराबर 3।
ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला है, इधर रखा है, यहाँ कितने शून्य हो गए अपने, 1 और 2, तो कितने हो जाएंगे यहाँ शून्य, 2। ठीक, अब यह देखें, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये काउंट नहीं होगी, ये y से, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, तो कितने हो जाएंगे शून्य, 4। यह देखो, 1 2 और ये तो काउंट हो गया नहीं, 3, कितने हो गए यहाँ, 3, शून्य के बराबर 3। ठीक, तो ये था अपने शून्य निकालना। ठीक, तो आपकी खत्म हो गई प्रश्न नंबर 2.1। अब आगे देखते हैं, बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध निकालेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके ये, इसको ध्यान समझना आप। ठीक है, बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध निकालना है अपन को। ठीक, तो निकालें। जैसे आपके देखो दे रखा है बहुपद ax बराबर ax प्लस बी, ये दे रखा है आपके बहुपद दे रखा है ये। ठीक, इसके शून्य निकालना है अपन को, कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं अपन, x प्लस बी बराबर 0 कर देते हैं, तो कितना आता है, x बराबर माइनस बी, तो x कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, ये क्या आएगा, इसका शून्य का गया। ठीक है, ये तो थे आपके रेखिक बहुपद में, यानी एक घात के लिए होता है ये। ठीक, एक घात हो जब मान लो द्विघात रेखीय हो, तो द्विघात समीकरण के लिए, समीकरण के लिए। ठीक, तो द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या यहाँ पर द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसमें घात कितनी दे रखी है आपको, घात 2 दे रखी है, तो शून्य को 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे शून्य, माना शून्य क्या होता है इसमें, एल्फा व बीटा, एल्फा बीटा। ठीक, एल्फा और बीटा होंगे शून्य के यहाँ पर। ठीक है, और समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर गुणांक है, किसके गुणांक है, एक्स के, तो यहाँ क्या होगा, ए और बी गुणांक है, गुणांक है। ठीक है, और सी क्या है, यहाँ पर अचर पद है, सी होता है यहाँ अचर पद। ठीक है, और यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए ए बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ कभी याद रखना आप, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये अपन को ध्यान रखना है, ए और बी क्या यहाँ गुणांक है, एक्स यहाँ क्या चर है, और सी क्या यहाँ अचर है। ठीक, अब इसके शून्य क्या होंगे, 2 होंगे, माना शून्य क्या माने अपने, एल्फा बीटा माना है। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, देखें पहले शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्य क्या है देखें, एल्फा बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक, ये होता है आपके शून्यकों का योगफल, और गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल, एल्फा बीटा। ठीक, ये क्या होता है आपके सी बाई ए। योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, एल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक, ये किसके लिए होता है, जब द्विघात समीकरण दे रखी हो आपको। ठीक है, अगर एक घात हो तो डायरेक्ट निकाल देंगे अपन, 0 बराबर 0 करके इसका मान आ जाएगा, तो कितने आ जाएगा ये बी बाई ए, और द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, और इसके शून्य कैसे निकालेंगे अपन, इसको निकालेंगे अपन गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, शून्य को निकालने में जाएंगे, फिर इनको योगफल निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे अपन। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी गुणांक है,
सी अचर पद है और एक्स चर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब गुणनखंड निकालने के सीखते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, आपकी किताब का सवाल है, क्या रखा है, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये क्या, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, क्योंकि इसमें घात 2 है, उच्चतम घात, ठीक। अब इसके क्या करना है, सबसे पहले अपन को 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0 करना है, ठीक। अब इसके शून्य निकालने हैं अपन को। शून्य कैसे निकालते हैं, इसको तोड़ेंगे सबसे पहले तो, यानी s की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि देखो, गुणनखंड विधि, ठीक। अब इसमें देखें ध्यान से, 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 2 को गुणा करेंगे 6 से, 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 कितना हो गए, 12, ठीक। अब देखो ये तो होगा कवर, अब इसको ये 8 है, ठीक है। तो 2 गुणा 6 बराबर 12 और ये 8 है, ठीक है। अब इसको 8s को इसे तोड़ेंगे, जो गुणा करने पर 12 आएगा और जोड़े घटा करने पर 8 आएगा। जैसे क्या बोला, 8s को तोड़ेंगे, जो गुणा करने पर 12, यानी गुणा करने पर तो 12, ठीक, और जोड़ या घटाने पर कितना होना चाहिए, 8x, ठीक है। अब कैसे होगा, अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके, कैसे, 12 के। तो कितने हो गए, 2, फिर 6 बार, फिर 2, फिर 3 बार 3, अब ये आ गए, ठीक है। तो कितने आ गए, ये 2 2 3, 2 2 3, ये तो 12 का आ गए, ठीक है। अब इसमें देखो, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ घटा करने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 2 इसको लेंगे तो कितना होगा, 2 2 4, और इसको लेंगे तो 3, 12 तो आ गए, फिर घटा करने पर, जोड़ घटाने करने पर 8 नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको लेंगे अपन। अब देखें इसमें 2 3, इसको ले लेते हैं, 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 12। अब देखें गुणा करने 12 आ रहे हैं आराम से, और घटाने पर जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, 6 प्लस 2 करेंगे कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। तो ये 8 आ गया। अब तो ये क्या हो गया, अपने गुणनखंड हो गए। गुणनखंड क्या हुए, 6 और 2, 6 और 2, ठीक है, ये गुणनखंड हो गए अपने, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे उसको कैसे, 2x² माइनस का ध्यान रखेंगे आप, माइनस का माइनस, ठीक है। तो कितने हो गए, 6x और प्लस 2x, ये तो आएगा, ठीक, क्योंकि 6 और 2 आ गए ना, तो 6 और 2 8x प्लस 6 बराबर 0, ठीक। इसको ध्यान समझे, और ये 2 था अपने आ गया, ठीक है। देखे ध्यान से, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, क्या किया मैंने, सबसे पहले देखें इसके क्या बराबर 0 कर दिया अपने, ठीक है। अब क्या करना है, गुणनखंड निकालने, यानी 8x को इसे तोड़ना है, जो गुणा करने पर तो 12 आएगा और जोड़ या घटा करने पर 8 आएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट मन में आ रहा हो तो कर देंगे, जैसे 6 2 12 क्या होता है, तो 4 दिया 12, सॉरी 6 2 12 और 6 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 8x, ठीक है। अगर जिसको डायरेक्ट नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकले क्या निकले, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12, ठीक है। अब ये गुणनखंड में से अपन को देखने, जो गुणा करने पर 12 है और जोड़ने घटाने पर 8x आएगा। तो 2 गुणा 3 ये हो गए, ये तो 2 गुणा 3 का हो गया जोड़ा, और 2, तो कितने हो, 6, 2 और 2 का जोड़ा मिल गया, ठीक है, 6 और 2। तो जोड़ने पर तो 8 आता है और गुणा करने पर 12 आते हैं यहाँ पर, ठीक। तो लिख दिया मैंने, ये लिख ही दिए, फिर माइनस, और ये पोस्टर लगाएंगे अपन कैसे,
तो 6x प्लस 2x हो गया, क्योंकि जोड़ने पर 8 आएगा, प्लस 6 बराबर 0 हो गए। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो कितना हो गई, -6x हो जाएगा ना, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पर कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है यहाँ, 2 और x कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में सबसे पहले तो पहले इन दोनों देखेंगे। ठीक, कितने हो गए यहाँ, x और -3 आ गया, कितना आ गया, x और -3, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में देखो कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है केवल। ठीक है, तो कितना हो गया x, अब यहाँ देखो +6 है यहाँ पर। ठीक, तो माइनस से प्लस कितना गुना कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो -3 बराबर 0। ठीक, अब देखो कॉमन ले लिया अपन ने, अब इन दोनों पदों में देखो आप कॉमन रहा है, वापस क्या कॉमन आ रहा है, x -3 कॉमन आ रहा है, तो x -3 कॉमन ले लिया वापस। अब ये कॉमन, ये तो कॉमन आ गया, ये कितना बचा 2x, तो क्वेश्चन लगा के 2x लिखेंगे, और ये कितना बचा, ये तो कॉमन आ गया, फिर -2 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर 0 हो गए। ठीक है, अब इसको अलग अलग करेंगे, मान अब इसको देखेंगे, x -3 बराबर 0 करेंगे सबसे पहले, x -3 बराबर 0 और 2x -2 बराबर 0। ठीक, दोनों 0 बराबर कर दिया अपन ने, तो अपन देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, 2/2 बराबर 1, तो कितना है अपने यहाँ x बराबर 3 और x बराबर 1। इसको मिटा देते हैं पहले अपन, कितना आ गया आपने, x बराबर 3 और x बराबर 1 आ गया, x बराबर 3 और x बराबर 1 आ गया। ये क्या है अपने यहाँ पर, शून्य प्राप्त हो गए अपन को, शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसको देखो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, ये योगफल निकाल लेंगे, शून्यों का योगफल। ठीक, कितना आएगा, क्या माना था अपन ने, अल्फा बीटा माना था अपन ने, अल्फा और बीटा माने थे ना, तो ये अल्फा बीटा आ गए अपने। ठीक, अल्फा बराबर कितना है यहाँ पर 3 और बीटा बराबर 1, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितने होते हैं, -b/a, -b/a। ठीक है, अब अल्फा बीटा कितना दे रखा है अपन को, 3 + 1, 3 + 1 बराबर, अब b/a, b क्या दे रखा है यहाँ पर, इसमें देखो आप a बराबर तो है यहाँ पर 2, या b बराबर 8 और c बराबर 6, c बराबर 6। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर 8, c बराबर 6, तो b/a, b आपके यहाँ पर है, ये रहा, सॉरी b बराबर -8 है, b बराबर -8 है। ठीक है, तो ये माइनस का माइनस आ जाएगा, और b कितना दे रखा है आपको, -8, तो -8 बटे a कितना दे रखा है 2, तो 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो 4 हो गए, और ये प्लस हो गया, तो कितनी कट गए 4 बार, तो ये 4 हो गया, तो ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या, कि ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो अपने ये सत्यता की जांच हो गई है, यानी दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अब क्या निकालेंगे अपन, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितना है, 3 × 1, और c/a, c कितना दे रखा है अपन को 6, तो 6/2, तो 3 बराबर कितना आ गए 3। ठीक, इतनों बराबर आ गए, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे,
उससे क्या होगा, अपने शून्य का जाएंगे, शून्य का से फिर योगफल निकालेंगे, इसे अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए माइनस बी बाई ए, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ये दोनों बराबर रहने चाहिए हमेशा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एग्जाम्पल 2, द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, ये क्या है, द्विघात समीकरण दे रखिए आपको, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। तो शून्य कितने होंगे अपने, 2 होंगे, ठीक। तो देखते हैं, बराबर 0 कर दिया अपन ने। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितने दे रखा है अपन को, गुणांक तो 1 दे रखा है, और यहाँ पर 7 है, और यहाँ ये अक्षर पद है सही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 गुणा 10 बराबर 10, और ये कितना है 7, तो ये 7x। तो क्या करेंगे, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ गुणा करने पर 7 आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, 10 कर दें, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 10 का कितना हो जाएगा, 2 5 5 1, कितना आ गया, 2 और 5 आ गए अपने। तो कितना है, 2 और 5, तो गुणा करने पर 10 आता है और जोड़ने पर 7x आता है, तो ये अपने क्या है, गुणनखंड हो जाएंगे इसके, 2 और 5x। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2x प्लस 5x और प्लस 10 बराबर 0। तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 आ गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ जाएगा अपने, x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस 2, और इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 5 कितना गए, x हो यहाँ 2 बार, तो 2 बराबर 0। और वापस कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद कितना बचा, यहाँ बचा x और यहाँ प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करें आगे, इन दोनों को 0 कर देंगे बराबर, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ तो माइनस 2 आ गए, माइनस का 2, और यहाँ पर x बराबर माइनस का 5, तो ये अपने क्या है, यहाँ शून्य का आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो शून्य क्या माने अपने, एल्फा बीटा माने थे ना अपन, एल्फा बीटा माने थे, तो एल्फा मान कितना आ गया, -2, और बीटा का मान -5, ये अपने शून्य खा गए यहाँ पर, एल्फा और बीटा गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, योगफल, शून्यकों का योगफल। तो कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, -b/a। अब देखो यहाँ पर a का मान तो 1 दे रखा है और b का मान 7x है, मतलब 7 है, और c का मान 10 है। कैसे पता चला हमको, क्योंकि समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है, ये समीकरण ये होती है जहाँ पर, है ना। तो ए बी सी क्या होते हैं यहाँ पर, ए और बी तो गुणांक होते हैं और सी अचर पद होता है यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया, तो एल्फा मान कितने देगा, -2, और प्लस और माइनस माइनस रखा नहीं है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर -5। अब बी माइनस का माइनस, और बी का मान 7 दे रखा है आपको, 7/a का मान 1 है, तो कितना गए, -7 बराबर ये -7 हो गया, तो ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो आपने सत्यता की जांच हो गई है, ठीक। और ये और देखो, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, एल्फा बीटा बराबर c/a, ठीक। तो रखें मान, कितना गया, -2 गुणा -5, और यह c/a, सी का अंदर रखा है आपको 10, और एक का मान 1 है, तो कितना हो गया, -2 गुणा -5 कितना होता है, 10 हो गया, ये भी 10 बराबर 10, ये दोनों बराबर आ गए। तो आपने सत्यता की जांच हो गई, अपने आप सत्यता की जांच हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर आ गए। तो ये करना था अपन को, संबंधों की
जांच करनी थी अपन को, ठीक है। तो ऐसे करते हैं सवाल, ठीक है। तो फिर आज क्लास ही खत्म करते हैं अपन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक। धन्यवाद।